आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है डिटरमाइन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ 1.50 प्लस माइनस 0.02 मीटर एंड विथ 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर। कैलकुलेट द एरिया। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है और इसकी ये जो लेंथ है ये किसके बराबर है 1.50 प्लस माइनस 0.02 मीटर, यानी ये इसकी मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0.02 मीटर इसमें जो अनसर्टिनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ साथ इस शीट का ये जो विड्थ है ये किसके बराबर है 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर, यानी विड्थ की जो मीन वैल्यू है वो क्या है 0.20 मीटर और इसमें जो अनसर्टिनिटी है वो किसके बराबर है 0.01 मीटर। हमने किस चीज को मालूम करना है, इस रेक्टेंगुलर शीट का ये जो एरिया है इसको हमने मालूम करना है। और जो सबसे जरूरी पार्ट है वो ये है कि इस एरिया में जो अनसर्टिनिटी है इसको हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ शीट जो कि बराबर है 1.50 प्लस माइनस 0.02 मीटर, विड्थ ऑफ शीट जो कि बराबर है 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर। रिक्वायर्ड क्या है, यानी हमने किस चीज को मालूम करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी हमने एरिया की मीन वैल्यू को निकालना है और इसके साथ साथ इसमें जो अनसर्टिनिटी है इसको हमने क्या करना है, मालूम करना है। वी नो दैट, हमें मालूम है एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अगर हमने एरिया की मीन वैल्यू को मालूम करना है तो लेंथ की मीन वैल्यू विड्थ की मीन वैल्यू के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें, जैसा कि हमने मल्टीप्लाई किया है। और इससे एरिया की जो मीन वैल्यू आ चुकी है वो किसके बराबर है 0.3 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इस रेक्टेंगुलर शीट का ये जो एरिया है ये किसके बराबर है 0.3 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद जो सबसे जरूरी पार्ट है वो ये है कि इस एरिया में हमने अनसर्टिनिटी को मालूम करना है। तो इसके लिए तरीका ये है कि जब भी हम किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इससे एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी जब हमें मिल जाती है और उस न्यू फिजिकल क्वांटिटी में अगर हमने अनसर्टिनिटी को मालूम करना है तो इसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालनी होगी, फिर दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालनी होगी, फिर उन दोनों को आपस में क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो तब जाके आप लोगों को उस न्यू फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज अनसर्टिनिटी मिल जाएगी। तो देखो, फॉर अनसर्टिनिटी इन एरिया, यानी एरिया में अनसर्टिनिटी को मालूम करने का तरीका ये है, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन एरिया बराबर होगा परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन विड्थ। क्लियर। अब अगर हमने परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन लेंथ मालूम करनी है तो इसके लिए तरीका ये है कि जो अनसर्टिनिटी है इसको आप लोगों ने मीन वैल्यू पे डिवाइड करना होगा और इसके साथ आप लोगों ने 100 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो बिल्कुल यही मैंने यहाँ पर किया है कि जो अनसर्टिनिटी है इसको मैंने मीन वैल्यू पर डिवाइड कर दिया है और इसके साथ 100 को मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इससे हमें परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन लेंथ मालूम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर परसेंटेज अनसर्टिनिटी हमने विड्थ में निकालना है तो इसके लिए तरीका ये है कि अनसर्टिनिटी को आप मीन वैल्यू पर क्या करें, डिवाइड करें और इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करें। तो यही किया है मैंने कि अनसर्टिनिटी को मैंने मीन वैल्यू पर डिवाइड कर दिया है और 100 के साथ मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ में परसेंटेज अनसर्टिनिटी किसके बराबर आ जाएगी, 1%। और इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो विड्थ में जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है वो 5% के बराबर आ जाएगा। अब अगर हमने एरिया में परसेंटेज अनसर्टिनिटी को निकालना है तो दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन एरिया किसके बराबर आ जाएगा, 6%। इसका मतलब ये है कि इस शीट में जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन एरिया है वो कितना है, वो 6% है। क्लियर। तो हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए 0.3 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस 6%। तो ये जो आंसर है ये परसेंटेज अनसर्टिनिटी में है। यहां तक भी आप लोगों का आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने इस परसेंटेज को
सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका तरीका ये है कि इसको आप लोग अपनी जगह पर लिखोगे जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। और अगर हमने 6% को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये इसका उलट हो जाएगा। क्लियर? यानी हमने यहाँ पर 100 के साथ मल्टीप्लाई किया था और मीन वैल्यू पर डिवाइड किया था, तो यहाँ पर अगर हमने परसेंटेज से सिंपल फॉर्म में जाना है तो 100 पर डिवाइड करेंगे और मीन वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो बिल्कुल मैंने यही किया है कि मीन वैल्यू के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है और 100 पर मैंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, जिससे परसेंटेज अनसर्टेनिटी सिंपल फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.02 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि इस रेक्टेंगुलर शीट का ये जो एरिया है वो कितना है, 0.3 मीटर स्क्वायर, और इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो किसके बराबर है, 0.02 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे।